अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्यादा गर्मी आने से पहले ये 5 काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकते हैं। आपके पास छोटे बर्ड्स हो या बड़े बर्ड्स हो, ये सब करना इंतहाई जरूरी है। मौसम काफी अचानक चेंज हो रहा है तो बर्ड्स के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि वेंटिलेशन के हवाले से है। सर्दी के मौसम में हमने क्या किया था कि बर्ड्स के सेटअप को प्रॉपरली कवर कर लिया था, लेकिन अभी आपने तमाम की तमाम प्लास्टिक शीट उतार देनी है। सुबह के टाइम जो आपके बर्ड्स को हवा लगेगी या रात के टाइम जो हवा लगेगी वो आपके बर्ड्स के लिए काफी हेल्दी है। आपके बर्ड्स काफी अच्छा फील करेंगे। तो आपने बर्ड्स को कवर बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में हैं और आपके पास अभी भी सर्दी है तो आप बर्ड्स को कवर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान में टेम्परेचर गर्म हो चुका है तो आपने इस पॉइंट का लाजमी ख्याल रखना है, वरना आपके बर्ड्स मुंह खोल के सांस लेंगे और एट द एंड हीट स्ट्रोक से आपके बर्ड्स एक्सपायर हो सकते हैं। आपने वेंटिलेशन प्रॉपर रखनी है, यानी एक साइड से हवा आए और दूसरी साइड से निकल जाए। आप इसके लिए सेटअप में एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो आपके बर्ड्स गर्मी के मौसम में इजीली सर्वाइव कर लेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे मोस्ट इंपोर्टेंट काम के बारे में, जो कि है वाटर स्प्रे के बारे में। यानी आपने दिन में एक बार या हफ्ते में 2 से 3 बार, अभी जो अप्रैल का महीना चल रहा है, बर्ड्स के ऊपर पानी का स्प्रे लाजमी करना है। आप इसके अंदर एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं, लीमू का रस भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बर्ड्स के परों की शाइनिंग इंक्रीज होगी, आपके बर्ड्स के जिस्म में माइट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी और बर्ड्स काफी अच्छा फील करेंगे। आपने रेगुलर नहीं करना, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आप इसका जो वेरिएशन है वो इंक्रीज करते जाएंगे। अभी के लिए हफ्ते में 2-3 बार काफी है, आपके बर्ड्स को काफी अच्छा लगेगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे मोस्ट इंपोर्टेंट काम के बारे में, लेकिन डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर कमेंट में एक वीडियो का लिंक लगाया है, वहां पे आपने जाके अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी करने हैं। मैंने एक चैलेंज रखा है कि जो मेरी लॉयल ऑडियंस है वहां पर जाके मेरे लिए एक कमेंट जरूर करेगी। आप मेरा नाम भी मेंशन कर सकती हैं और जो भी अच्छा सा कमेंट आपको लगे एक कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा। तो दोस्तों हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट काम है डाइट के हवाले से। आपके पास लव बर्ड्स हो, बजीज हो, कॉकटेल हो या फिर बड़े बर्ड्स हो, गर्मी के मौसम में डाइट का चेंज करना इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो गर्मी आपके बर्ड्स इजीली गुजार लेंगे। नंबर 1 पे क्या करना है कि जो ताज़ा सब्जियां होती हैं और जो फल होती हैं वो आपने बर्ड्स को लाजमी देने हैं। अभी की जैसा कि खीरा का मौसम है, आप बर्ड्स को खीरा भी दे सकती हैं, सलाद के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चुकंदर का इस्तेमाल भी बर्ड्स को करवा सकती हैं। तो डेली कोई ना कोई ग्रीन फूड अपने बर्ड्स को लाजमी दें, तो आपके बर्ड्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। फ्रूट में जैसे जैसे आगे तरबूज का मौसम आएगा बर्ड्स को ये काफी पसंद होते हैं, स्पेशली उनके छिलके बर्ड्स काफी इजीली खा जाते हैं, तो आप ये बर्ड्स को यूज करवा सकते हैं। छोटे बर्ड्स हो, बड़े बर्ड्स हो, सबको आपने इसका इस्तेमाल लाजमी करवाना है। तो इस हवाले से मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपने उस वीडियो को देखना है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डाइट के बाद बात कर लेते हैं चौथे इंपॉर्टेंट काम के बारे में, जो कि है सनलाइट के हवाले से। कि अभी जो मौसम है आपने बर्ड्स को धूप से लाजमी बचाना है। सिर्फ सुबह की 10-15 मिनट की धूप आपके बर्ड्स के लिए हेल्दी है, बाकी सारा दिन की जो धूप होगी वो आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, क्योंकि टेम्परेचर अभी 30 से ऊपर हो जाता है और हमारे बर्ड्स हाँफना स्टार्ट कर देते हैं। आप ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडोर सेटअप है तब तो वेल एंड गुड है। अभी के मौसम में पंखे और कूलर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बर्ड्स को नेचुरल रहने दें। जैसे जैसे आगे गर्मी इंक्रीज होगी तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आपके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लाता रहूंगा, तो आपने लाजमी देखनी है। कुछ टाइम से मैं रेगुलर नहीं था, लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियोस बनाऊं। आप वीडियो को शेयर कर दिया करें, कमेंट और सब्सक्राइब किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन ले और आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आता रहे। इस पॉइंट की भी आपको समझ आ गई होगी कि आपने बर्ड्स को धूप से लाजमी बचाना है, तो आपके बर्ड इजीली गर्मी का मौसम सर्वाइव कर लेंगे। तो इन सब के बाद बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि थोड़ा सा डिटेल है। मैं आपको 1 बाय 1 सब बर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि आपने कब तक बर्ड से ब्रीडिंग लेनी है और कब ब्रीडिंग स्टॉप कर देनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिंचेस से। फिंचेस आपके पास सारा साल ब्रीडिंग कर सकती हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, आपने टेम्परेचर और डाइट मेंटेन रखनी है तो फिंचेस आपके पास ब्रीडिंग करती रहेंगी। नंबर 2 पर आ जाएंगे बजीज। बजीज आपके पास सर्दी के मौसम में अच्छी ब्रीडिंग करती हैं। गर्मी के मौसम में आपने उनको 2 से 3 महीने का रेस्ट लाजमी देना है, यानी अप्रैल के तक आप ब्रीडिंग ले सकती हैं। फिर दोबारा आप सितंबर में बॉक्सेस और मटकियां लगाइएगा तो आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करेंगे, क्योंकि जब कभी हम बर्ड्स को रेस्ट देते हैं उस दौरान अपने बर्ड्स को अच्छा विटामिन कैल्शियम इस्तेमाल करवाते हैं, तो हमारे बर्ड्स के अंदर एनर्जी लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और नेक्स्ट सीजन में आपके बर्ड्स
5 से 7 बच्चों की एवरेज देंगे और ब्रीडिंग काफ़ी शानदार होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉकटेल के बारे में, तो कॉकटेल भी फिंचेस की तरह सारा साल ब्रीडिंग कर सकता है, क्योंकि ये गर्म इलाके का परिंदा है और इजीली ब्रीडिंग पर आ जाता है, तो आप उसे भी सारा साल ब्रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रेस्ट देंगे तो आपके बर्ड्स की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और अगर हम बात कर लें लव बर्ड्स के बारे में, तो लव बर्ड्स आपके पास सर्दी के मौसम में ही ब्रीडिंग करते हैं। गर्मी की जो 3 से 4 महीने हैं, यानी कि मार्च के बाद अगर आप अप्रैल लगा लें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में आपने ब्रीडिंग नहीं लेनी। दोबारा आप सितंबर में बॉक्सेस लगाएंगे, अपने बर्ड्स को नेस्टिंग देंगे, तो आपका परिंदा काफ़ी शानदार ब्रीडिंग करेगा। अगर आपके पास एयर कंडीशनर लगा है या आपके पास मौसम ठंडा होता है, तो तब आपने बर्ड्स को एक्स्ट्रा डाइट देनी है, यानी कि एग फूड हो गया, कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, स्पेशली प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करवाना है, ताकि आपके बर्ड्स कमज़ोर ना हो। क्योंकि अगर सारा साल आपकी फीमेल अंडे लगाती रहेगी, पेयर मीटिंग करता रहेगा या अंडों में वो बच्चों को पालते रहेंगे, तो परिंदा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और लॉन्ग टर्म आपके पास ब्रीडिंग नहीं आती। मैं अपने बर्ड्स को रेस्ट पे लगा देता हूँ और मेरे पास माशाल्लाह 8-8 साल से एक पेयर है, वो भी ब्रीडिंग कर रहा है। तो आप भी बर्ड्स को रेस्ट दिया करें ताकि बर्ड्स की हेल्थ इंप्रूव हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। मैं वीडियो को दोबारा समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट हो गया वेंटिलेशन के बारे में, कि आपने हवा की वेंटिलेशन प्रॉपर अपने सेटअप में रखनी है, तो आपके बर्ड्स को अच्छा फील होगा। नंबर 2 पॉइंट था वाटर स्प्रे के बारे में, कि अभी अप्रैल के महीने में 1 से 2 बार हफ्ते में, और आगे आप रेगुलर भी बर्ड्स के ऊपर वाटर स्प्रे कर सकती हैं, तो बर्ड्स को काफ़ी अच्छा लगेगा। नंबर 3 पे आपने बर्ड की डाइट का ख्याल रखना है, ताज़ा फ्रूट और वेजिटेबल अपने बर्ड्स को देनी है। और अगर इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूँ, तो आपने कोई भी सॉफ्ट फूड बर्ड्स को बॉयल करके नहीं देना। जो भी चीज़ें आप बर्ड्स को भिगो कर देंगे, उनकी तासीर ठंडी होगी और परिंदा इजीली खा लेगा। इसके अलावा पानी में क्या डालकर देना है, इसके मुतालिक मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, तो वो आपने लाजमी देखनी है। चौथा पॉइंट हमारा था सनलाइट के हवाले से, कि अभी की जो सनलाइट है बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है, आपने बर्ड्स को जरूर बचाना है, तो आपका परिंदा गर्मी के मौसम में एक्सपायर नहीं होगा। और हमारा लास्ट पॉइंट था ब्रीडिंग के हवाले से, कि किस बर्ड से आप कब तक ब्रीडिंग ले सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, प्रॉपर गाइड करूंगा। तो मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी आपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह।